सो हे माय फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए, ये है आदित्य श्रीवास्तव के आंसर, मतलब उन्होंने लिखा है इस आंसर को। और ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? सिविल सर्विसेज आपको नज़र आ रहा होगा, यानी आप जब सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे सिविल सर्विसेज सर्वेंट क्या है, करप्ट भी है। तो वो जो चैलेंज है उसे किस तरीके से टैकल करना है, और ये क्वेश्चन बड़े अच्छे अंदाज में सारी चीज़ों को डील कर रहा है। और आंसर किस तरीके से लिखा गया है वो भी आप देख सकते हैं। तो हम सारी चीज़ें देखेंगे और साथ में इंग्लिश भी सीखेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सारे वीडियोज़ में तो आप लाइक कर सकते हैं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या महसूस होता है वीडियो देखते हुए, कि आपको कुछ नया सीखने को मिलता भी है नहीं। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, आपकी राय वैल्यूबल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स मस्ट गो बियॉन्ड रिक्रूटमेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग टू कोप विद द प्रेजेंट डे चैलेंजेस। अब देखिए, सिविल सर्विसेज क्या होने चाहिए, जो उसका प्रोसेस है वो एक रिक्रूटमेंट के बियॉन्ड जाना चाहिए। जो मतलब जो एग्ज़ाम लेके जो कंडक्ट करा के हमें जो रिक्रूट किया जाता है, आईएएस वगैरह आईपीएस वगैरह बनाया जाता है, उसकी ये बियॉन्ड, उसके आर पार, मतलब उसके परे जाना चाहिए, उसके बियॉन्ड भी जाना चाहिए, राइट। स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग, ये जो स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग है वो भी उसकी भी आगे, मतलब हम जो ट्रेनिंग देते हैं लबासना में जो ट्रेनिंग होती है उसकी भी आगे कुछ होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। क्यों? टू कोप विद, यानी किससे जूझने के लिए, किससे लड़ने के लिए? प्रेजेंट डे चैलेंजेस। अब प्रेजेंट डे चैलेंजेस क्या है? कोई लोग करप्ट होते हैं, जो बॉटम लेवल पर जो काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, तो उसे किस तरीके से आप टैकल करेंगे, किस तरीके से आप बताएंगे और कैसे जस्टिफाई करेंगे इन सारी चीज़ों को, वो आपको एनालाइज करना है। वैसे बाद में सारी चीज़ों को देखना है कि क्या चल रहा है अभी सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट में, स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग है या नहीं, और कौन से चैलेंजेस, वो सारी चीज़ें बताना है, और वे फॉरवर्ड तो हमें देना ही है, राइट। सो देखिए, सिविल सर्विसेज डिटरमाइन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैराडिम ऑफ नेशन। सो देखिए क्या बोल रहा है, सिविल सर्विसेज डिटरमाइन द ग्रोथ, ओके, ग्रोथ यानी बढ़ोतरी और डेवलपमेंट यानी विकास का पैराडाइम ऑफ नेशन। ये क्या बताता है? पैराडाइम यानी ऑफ नेशन, मतलब क्या डिटरमाइन, क्या बता रहा है कि पैराडाइम ऑफ नेशन यानी डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो मॉडल होता है वो सारी चीज़ें क्या डिटरमाइन, सिविल सर्विसेज क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ये वाली बात है। कौन से बुक का रेफरेंस दिया है? व्हाई नेशन फेल्स, जो जेम्स रॉबिन्सन के द्वारा लिखी गई है। आप ये देख सकते हो कि इतना एक कोट से शुरू किया गया है। In this light, just focusing on recruitment and standardized training not enough. सिर्फ रिक्रूटमेंट और स्टैंडर्डाइज, देखिए आप उसी को काउंटर किया गया जो वहाँ पे बताया गया, स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग के ऊपर और रिक्रूटमेंट के बियॉन्ड हमें कुछ करना चाहिए, तो उसी को ये बोला गया, राइट। ये अभी इनफ नहीं है, उसे जस्टिफाई करते हुए क्वेश्चन का ही सहारा लेते हुए आंसर को लिखा जा रहा है। लैक ऑफ अडेरेंस टू मॉडर्न चैलेंजेस, ओके, मतलब अदरवाइज क्या होता है कि हम किसी को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो अभी ना मॉडर्न चैलेंजेस को हम, ये कमी है उसे फॉलो करने की, उसे मानने की, राइट। साइबर सिक्योरिटी जैसे बात हो रही है, हैकिंग वगैरह होती है, ओके, लोग बैंक से पैसे निकाल लेते, चुरा लेते, वो सारी चीज़ें। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर एज हेल्ड बाय एनएसए डोवल, ओके, अजीत डोवल, नीड डेप्थ मैनेजमेंट ऑफ परसेप्शन। अब इन्हों क्या कहते हैं, देखिए फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या है, ये किस पे फोकस करता है आपको पता है? ये इन्फॉर्मेशन पे, साइबर ऑपरेशन पे, ये सारी चीज़ों पे फोकस करता है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन का मैनिपुलेशन करेगा इस जनरेशन में। जैसे हम देखते हैं कि हमारी चीज़ें हैक हो रही है, हमारे डेटा को चुराया जा रहा है, जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, फिर हमें तरह तरह की चीज़ें बेची जाती है, जो पॉपअप विंडोज़ देखते हैं आप, एडवर्टाइजमेंट, वो वाली चीज़ में आप इंक्लूड कर सकते हैं। और हाई लेवल की तो वॉर अलग ही होगी, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल, सो डोवल ने क्या कहा है, नीड डेप्थ यानी मतलब स्किलफुली जो मैनेजमेंट, मतलब बहुत ही होनहार तरीके से अच्छे से हमें क्या है, मैनेजमेंट और परसेप्शन बनाना होगा। मैनेजमेंट और परसेप्शन यानी जो हम चला रहे उसका जो परसेप्शन है वो एक अच्छे से डेप्थ तरीके से स्किलफुली हमें मैनेज करना होगा, बनाना होगा। सो देखिए, करप्शन रैम्पेड डिस्पाइट रिफॉर्म्स, ओके, पूजा सिंगल केस, मतलब ये करप्ट थे, इन्हें पकड़ा गया था, राइट, ओके, झारखंड में, जब ये आईएएस ऑफिसर थी, और इन्हें जेल में भी रखा गया था, क्योंकि ये मतलब क्या कहते हैं, ये कंप्लेन भी कर रही थी कि जेल का खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो 17-18 करोड़ शायद ये किए थे करप्ट में, आई गेस, आप सर्च कर सकते हैं वैसे। और ये झारखंड से थे, कई सालों से करप्शन कर रहे थे, तो इन्हें पकड़ा गया था। तो वो एक बता रहा है कि रैम्पेड डिस्पाइट करप्शन, रैम्पेड डिस्पाइट रिफॉर्म्स, ओके, मतलब करप्शन तो चल रहा है, रैम्पेड डिस्पाइट, रैम्पेड यानी बहुत तेजी से, डिस्पाइट रिफॉर्म्स के बावजूद भी, ओके। फिर उसके बाद देखिए, पॉलिटिसाइजेशन ड्यू टू इन्वर्टेड स्ट्रक्चर एट टॉप। अब एन के सक्सेना क्या कहते हैं, सक्सेना, पॉलिटाइजेशन हो रहा है, ओके, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर पर, टॉप लेवल पर, वो भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए। और उसके आगे, लैक ऑफ सेंसिटिविटी लीड्स टू आइवरी टावर सिंड्रोम। मतलब क्या, देखिए सेंसिटिविटी के माने क्या होते हैं कि आप कोई चीज़ के, किसी के दुखों को संवेदन है, आप संवेदनशील है कि किसी के दुखों को समझ रहे हैं, आगे वाला क्या सोच रहा है वो सोच रहा है, तो इसकी कमी है हमारे पास, जो लीड्स टू आइवरी टावर सिंड्रोम। यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मतलब कि लो लेवल पे क्या चल रहा है, जैसे आप गवर्नमेंट में टॉप पे बैठे हैं और यहाँ पे गांव में क्या चल रहा है आपके हाथ के नीचे अंडर में, लेकिन आपको
उसकी खबर होते हुए आप क्या कर रहे हो, उसे अवॉइड कर रहे हैं या उससे ध्यान ही नहीं दे रहे, तो वो आइवरी टावर सिंड्रोम कहलाएगा। ओके, इन दिस स्लाइड नीड टू अडॉप्ट अ लाइफ साइकिल अप्रोच ऑफ रिफॉर्म्स। मतलब क्या है, इस स्लाइड में क्या करना है, हमें क्या अडॉप्ट करना है, क्या अपनाना है, लाइफ साइकिल अप्रोच ऑफ रिफॉर्म। लाइफ साइकिल यानी जिसमें अपॉर्चुनिटी भी, मौके भी हो और रिस्क भी हो, वो सारी रिफॉर्म्स हमें उस तरीके की अपनाना चाहिए कि चैलेंजेस भी आएंगे, सब आएंगे, और हमें क्या करना चाहिए, उसे अपॉर्चुनिटी मतलब उसे लड़ना चाहिए, कि फाइट करना चाहिए। इम्पार्शियल रिक्रूटमेंट विद फोकस ऑन हॉलिस्टिक पर्सनालिटी। आप इम्पार्शियल होना चाहिए, मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, राइट, वो भी रिक्रूटमेंट होना चाहिए विद फोकस ऑन हॉलिस्टिक पर्सनालिटी। हॉलिस्टिक यानी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपका हर चीज़ वहाँ पे देखी जाएगी। ओके, जैसे हॉलिस्टिक हम बोलते हैं ना, आंसर लिखना चाहिए कि सारे एस्पेक्ट उसमें, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और जो लो लेवल पे भी जो सारी चीज़ें हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, उससे जुड़े सारे चीज़ें हम लिखते हैं, तो हॉलिस्टिक आंसर कहलाएगा हमारा। तो ये हॉलिस्टिक पर्सनालिटी होनी चाहिए विथ फोकस इंक्रीज, लाइक क्या में होना चाहिए, एसए में, एथिक्स में, ये सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए। एसए से और एथिक्स से हमें पता लगेगा कि आगे वाला सोच क्या रहा है, राइट। फिर देखिए, ट्रेनिंग फॉर सेंसिटिविटी अलॉन्ग विथ नॉलेज बूस्टर। ओके, अब लोगों के पास कुछ मसले होते हैं, ओके, तो वो मसलों पे हम सेंसिटिव होना चाहिए, जो मॉडल ऑफ सिंगापुर का है, तो उसे हमें फॉलो करना चाहिए नॉलेज बूस्टर के लिए। मतलब नॉलेज बूस्ट करते हुए हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए कि लो लेवल पर भी वैसा होता है ये सब। ओके, राउंड द करियर प्रोग्रेशन मैपिंग। मतलब क्या है कि कोई प्रोग्रेशन समझ में आ रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है अपने जॉब में, प्रमोशन हो रहा है उसका, वो तो हमें वो सारी चीज़ें मैप करनी चाहिए कि कोई कितना काम कर रहा है। ओके, मतलब एट 134 20 ईयर्स ऑफ सर्विस, मीन्स ये देखना चाहिए हमें कि इतने इतने वक्त में कौन कितना काम कर रहा है। वो सारी चीज़ें हमें क्या करना चाहिए, मैप करना चाहिए, परखना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, नोडल सेल इन होम मिनिस्ट्री टू टैकल द नेक्सस इश्यूज। और एक नोडल सेल्स होना चाहिए, मतलब एक आला दर्जे का जो सेल होता है, ऑफिस होता है, उस तरीके से होम मिनिस्ट्री में होना चाहिए, जो नेक्सस इश्यूज को, ओके, नेक्सस यानी जो मेल मिलाप होता है उसको, ये वोरा कमेटी ने सजेस्ट किया था, राइट। फिर मेकिंग देम कर्मयोगी वाया ऑन ग्राउंड्स एंड एयर्स टू ग्राउंड अप्रोच। मतलब क्या, देखिए, मेकिंग देम कर्मयोगी मतलब काम करते हैं ना, ये हमें कर्म करना चाहिए वो वाला, ग्राउंड्स के ऊपर। एयर्स टू ग्राउंड यानी अप्रोच क्या होती है ये, कि आपको मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला वो प्रिडिक्ट कर देते हैं सिचुएशन देख के, वो वाली चीज़ होनी चाहिए ग्राउंड में। उसे उतना तो नॉलेज होना चाहिए कि आने वाला क्या है, उसके लिए वो प्रिपेयर है। अटेंशन से, डिटेल से और कीन ऑब्जर्वेशन से, अच्छे से ऑब्जर्व करके ये पता लगा सकते हैं हम, महसूस कर सकते हैं ऐसा ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर रह सकते हैं। ये वाली चीज़ हो रही है यहाँ पर। देखिए, दिस वुड हेल्प टू अपहोल्ड कौटिल्यास योगाक्षिमा फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी एंड रोबस्ट सिविल सर्विसेज। ओके, अर्थशास्त्र में जो योगाक्षिमा है वो सिविल सर्विसेज के बेटरमेंट की बात कर रहा है, तो रोबस्ट सिविल सर्वेंट की डिलीवरी होगी अगर हम ये करेंगे, तो मतलब ये सारी चीज़ें ऊपर की अप्लाई करेंगे, तो ये सपोर्ट करेगा किसको, ये वाले टर्म को, कौटिल्यास योगाक्षिमा फॉर बेटरमेंट, फॉर बेटर से सर्विस डिलीवरी एंड रोबस्ट सिविल सर्वेंट। तो ये देखिए, ये छोटा सा वीडियो था, कितने कितने टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं, भले ही ये किसके आंसर बुकलेट है हमें पता नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन नाम उनका लिखे हुआ आदित्य श्रीवास्तव, जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया यूपीएससी में, तो हम सिर्फ ये समझ सकते हैं कि भाई ये यूपीएससी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ है। तो हमें भी ऐसी हॉलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए कि सारे अपने कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट और सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, कुछ एग्जांपल्स देने आने चाहिए, कोई केस स्टडीज भी याद रहनी चाहिए हमें। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक आंसर लिखना आना चाहिए। तो इस तरीके से हम आंसर राइटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ इसमें नया सीखने को मिला होगा, आई थिंक सो। अगर ये सही है तो आप वीडियो को लाइक करें, ओके, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।